बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। सबसे पहली बात, वीडियो आप पूरा देखा करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। मैं देखें आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें। देखिए, कुछ अगर आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे, जब सीखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एक सेफ बिज़नेस है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो चलें आज हम इस वीडियो जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं कि हम जो चलगोज़ा है वो हम पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, चलगोज़े का सीज़न स्टार्ट हो गया है, चलगोज़ा आना शुरू हो गया है, मंडियों में भी आना शुरू हो गया है। जहाँ पे मंडियाँ लगती हैं वहाँ पे भी आ रहा है, और कराची मंडी, लाहौर मंडी और ये इस्लामाबाद मंडी, फैसलाबाद मंडी, ये सब जगह पहुँच रहा है। तो जिन्होंने सोचते हैं कि एक्सपोर्ट का काम करना है, चलगोज़े को एक्सपोर्ट करना है, तो ये वीडियो आज उनके लिए है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम इसमें किस तरह एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इसको आपने ख़रीदना कहाँ से है, इसकी पैकिंग कैसे करनी है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी यूज़ होनी है, बाय एयर करना है या बाय सी करना है, किस में फ़ायदा है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको तभी समझ आएगी। चलें अब समझते हैं कि ये जो चलगोज़ा है ये होता क्या है। सबसे पहले, ये चलगोज़ा जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम पाइनट। तो ये देखते हैं हमारा चलगोज़ा होता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये चिलास में होता है। कोहे सुलेमान इसका बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों में ये होता है। उसके अलावा दामीर में होता है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान ये भरा पड़ा है इससे। तो ये जो एरियाज़ हैं आप इनसे आप ज़ोब हो गया, भूल गया था, इसमें ज़ोब हो गया, ठीक है, साउथ वज़ीरिस्तान हो गया, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो गया। ये जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है इधर भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया। जब आप प्रोक्योर करोगे तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेना है। अब सबसे पहले बात करें इसके HS कोड की। तो HS कोड इसका है 8080292200 और ये चैप्टर नंबर 8 में आता है, ठीक है। इसको हम देखें, HS कोड से ही आप कुछ भी, जब भी आप सर्च करोगे बायर्स वगैरह, ये कुछ भी जो भी आप तरीका करोगे तो HS कोड इसका बहुत अहमियत रखता है और HS कोड के ही थ्रू ये एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम कि चलगोज़ा जो है कितने एरिया में है। इसका एरिया बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एरिया है, क्योंकि एक जंगली पौधे से निकलता है और जंगली ये होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इसको चलगोज़ा एक टेस्ट डेवलप करता है, तो इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इसका एरिया तो अभी तक किसी ने एस्टिमेट नहीं किया कि पाकिस्तान में कितना होता है, लेकिन टन्स के हिसाब से इसको पता है। ये लास्ट ईयर जो 2022 में जो है ये 3500 से 4000 टन तक जो है ये पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया था। और इसकी जो लोकल खपत थी, ये इसका मतलब टोटल मिला के ये जो हमारे यहाँ से हमने इसको निकला था वो 7000 टन जो है ये चलगोज़ा जो है ये पाकिस्तान ने जो बाग हैं, जो पाकिस्तान के जो दरख्त हैं, उनसे लिया था। अब बात करें कि चलगोज़ा सबसे अच्छा किधर का है। चलगोज़ा सबसे अच्छा है दामेर का। दामेर का चलगोज़े का एक अपना टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी मतलब कि इस पर ज़ाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस पर इन्होंने इसकी एक मशीनरी वगैरह लगाई है इसको साफ़ करने के लिए, इसको जो है साफ़ करके इसको पैक करने के लिए। अच्छा, दो तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो चलगोज़े को। एक शेल में जाता है, एक विदाउट शेल जाता है, मतलब रोस्टेड होता है जो। अब जो रोस्टेड होता है उस पर शेल नहीं होता। शेल का मतलब चलगोज़े के जो ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, चलगोज़े विदाउट शेल है ये, और ये शेल वाला चलगोज़ा है, ठीक है। तो आप विदाउट शेल जो होता है वो रोस्टेड होता है, रोस्टेड भी एक्सपोर्ट करते हो, विद शेल भी। अच्छा, अब ये इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों होता है चलगोज़ा इसलिए एक्सपोर्ट होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। रिच ऑफ आयरन है ये, कैंसर के मर्ज को ये मतलब कि रोकता है, ठीक है, उसको कम करता है, रिस्क को उसके कम करता है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने स्लो एंड स्टडी चलना है इंशाल्लाह ताला। आपको ये पूरा समझाना है, पूरा प्रोसीजर समझाना है कि चलगोज़े को आपने कैसे एक्सपोर्ट। अब इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है ऑब्वियसली, किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो ये कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है और मेडिसिन में यूज़ होता है। अब ये देखें ना, अब आपको बायर्स कैसे मिलेंगे। आपका क्वेश्चन ये होता है हाउ टू फाइंड बायर्स।
अब मेडिसिन कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं, फूड कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, मतलब पाकिस्तान में भी आप टारगेट कर सकते हो। पाकिस्तान से बाहर भी आप देखें, आप कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये जो है कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की बहुत मतलब के बनती हैं। चाइना है, चाइना बहुत बनाता है, तो आप इनको टारगेट करके इनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बायर्स आपके देखें, बायर्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब आपकी डीलिंग है, बायर से आप कैसे डील करोगे। मैं ये समझता हूं कि आप देखें, डरे मत, आप एडवांस पेमेंट लिए बगैर काम नहीं करें, डरे मत, आप कोऑर्डिनेट करें, अपनी टर्म्स पे काम करें, तो आपको बायर्स मिलेंगे। बायर देखें, आपकी प्रोडक्ट किसी ने तो यूज़ करनी है। अब पाइन नट जो है हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ऐसी बात नहीं हमारा पाइन नट एक्सपोर्ट नहीं होता है। अगर हम टोटल जो हम एक मतलब कि बागों से आता है, टोटल जो है वो 7000 टन है, तो इसमें से हम 4000 टन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट देखें हाफ से भी ज़्यादा है। तो हमारा जो टारगेट है, इसका पाकिस्तान का जो टारगेट है, इसको इंक्रीज़ करना है अभी, और एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज़ करना है, और इसको भी लुक आफ्टर करना है कि इसकी जो हमें मिलता है बागों से, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो। तो अब ये मसला ये है कि अब इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इसको आने वाले दिनों में हम इस पे ज़्यादा जो है प्रॉफिट भी बना सकेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान डॉलर पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी जो भी एक्सपोर्टर हैं वो डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो पाइन नट को। देखिए, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ना, वो है चाइना। चाइना आपसे जितनी आप चाहते हो ना चाइना को एक्सपोर्ट करना, वो आपसे टोटल उठा लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चाइना है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा ओमान है, कतर है, बहरीन है, यूके है, वियतनाम है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आप इनको अपना चलगोज़ा मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो, पाइन नट एक्सपोर्ट करके अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। ये थे एक्सपोर्टर्स। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टर्स मिलेंगे जो पाइन नट में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप करके तो देखें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्टर्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, चाइना ने नवंबर 2022 टू सितंबर 2023 तक कितना जो चलगोज़ा है वो इंपोर्ट किया था। ये था टोटल वर्ल्ड से 88.02% ऑफ टोटल जो है इन्होंने इंपोर्ट किया था पाइन नट। तो और पाकिस्तान से इन्होंने कितना किया था, 47.12% जो है सिर्फ पाकिस्तान से इंपोर्ट किया था। बाकी फिर रशिया से किया था, स्पेन से किया था, बाकी अफगानिस्तान से किया था। इन जगहों से बाकी जो टोटल मिला के 88.02% जो है इन्होंने टोटल इसका पाइन नट का चाइना ने इंपोर्ट किया था। चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है पाइन नट का, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंपोर्ट करता है। अब आपको पता है चाइना क्यों इंपोर्टर है। चाइना में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती होंगी तो जाहिर है वो चीज़ वहाँ पे भी उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी। अब पाइन नट जैसे मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, और फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अब आपको पता है चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। हर चीज़ में उसने अपना मतलब कि प्रोडक्ट में उसके वो एक्सपोर्ट है लाजमी, तो वो उसकी इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इसी हिसाब से उसकी इंपोर्ट है जिस हिसाब से उसकी एक्सपोर्ट है। तो आप चाइना को टारगेट कर सकते हैं। मेन आपका फोकस चाइना होना चाहिए, जिसको आप, या गल्फ कंट्रीज़ होनी चाहिए, यूरोप भी होना चाहिए, लेकिन मेन आपका चाइना है, क्योंकि चाइना जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पाइन नट्स आपके उठा लेता है। अब चाइना जो है हमारे साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, तो चाइना में इजी ये है कि चाइना जो है आपके साथ बाय रोड भी ये करता है, आपके साथ डीलिंग करता है बाय रोड की। यहाँ से लेके हम चाइना तक जो है बाय रोड भी हम पहुँचा सकते हैं अपना चलगोज़ा। तो बल्कि होता भी यही है। अब चलास से अगर आप एक्सपोर्ट करें वो चलास से आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में बुक कराया, और वहाँ से आपने वहाँ भेज दिया, अपना चाइना भेज दिया। तो सिंपल सी बात है। तो वहाँ से करीब पड़ेगा, वहाँ से आप इस्लामाबाद लेके आओगे या पेशावर लेके जाओगे, कॉस्ट पड़ेगी, सारा कुछ पड़ेगा, और यहाँ से बाय एयर जाएगा, वो महंगा भी पड़ेगा। वहाँ से कंटेनर सीधा निकल के आपके उनके बॉर्डर पे पहुँच जाएगा। वो आगे उनके हेडेक है, जिस तरह मर्जी वो आगे से करें। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं पाइन नट में। सबसे पहले नाम लें अगर, स्पेन है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, काज़ाकिस्तान है। तो ये हमारे मेन कंपटीटर्स हैं। और जो इस रीजन में हमारे कंपटीटर्स हैं वो चाइना है, इंडिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है, क्योंकि अब जो हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें पहले तो अफगानिस्तान के थोड़े हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे जो सारा मार्जिन था हम लोग ले लेते। अब अफगानिस्तान भी आ गया इसमें मार्केट में।
बल्कि अफगानिस्तान पहले भी था लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट नहीं थी, हालात ख़राब होने की वजह। अब मेन जो हमारा जो है ना कंपटीटर वो अफगानिस्तान है। इंडिया इतना बड़ा कंपटीटर नहीं चाहिए क्योंकि पाईनेट में उसके पास इतना है भी नहीं जितना हमारे पास और अफगानिस्तान के पास। चले अब बात करते हैं एक्सपोर्ट कैसे होगा, इसकी हमने प्रोक्योर कैसे करना है, इसको बाय कैसे करना है। अब देखें इसमें 2-3 तरीके हैं। अब मैं नहीं कहता आप यहाँ से मंडी से लें क्योंकि आपको महंगा पड़ेगा। अभी जो मंडियों में रेट है, जो मार्केट जो है इसकी, जो जहाँ पे पाईनेट आ रहा है वो 10,000 रुपये पर केजी तक मिल रहा है। आपको प्रिक्योर करना है ये बाग से नहीं बल्कि मंडियों से जो पीछे लगती हैं। अब इसमें अब आप कहेंगे मंडी कहाँ लगती है, ये बन्नू में इसकी बहुत बड़ी मंडी लगती है क्योंकि वजीरिस्तान से सारा उधर बन्नू में आता है चलगोज़ा और वहाँ से फिर आगे मंडियों में डिस्पर्स होता है। इसी तरह चिलास चले जाएँ आप, चिलास में आपको चलगोज़ा अच्छा मिल जाएगा। आप दामीर में चले जाएँ वहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अच्छे बाय करके और अच्छा जो है इसकी वहीं पे लेबर मिल जाएगी आपको। पैकिंग कराएं, पैकिंग कराने के बाद आपको कहीं पे भी भेजना है, आपको दुनिया के किसी कोने में भेजना है तो वहाँ से पैकिंग करा के आप फ़र्ज़ करें आपने पेशावर से भेजना है, आप चेक करेंगे सबसे पहले आपको फ़्लाइट किधर से कौन से, मिसाल दे रहे हैं आपको, अगर आपको भेजना है यूरोप में भेजना है किसी का या यूके में भेजना है तो आप देखेंगे पेशावर से फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, मिल रही है आपको फ़्लाइट, नहीं मिल रही तो आप देखेंगे इस्लामाबाद से नहीं मिल रही आपको तो आप लाहौर चेक करोगे। तो आपको इनमें फ़्लाइट चेक करनी है, किस एरिया में आपको मिल रही है, बायर को बताना है, इज़ इन अवेलेबिलिटी है, बताएं कितना चाहिए। अब ये ज़्यादा जो है इसकी डिमांड ज़्यादा भी होती है। ये मैक्सिमम मैंने अभी तक जो देखा है पाईनेट जो बाय एयर जाता है वो मैक्सिमम 1 टन या 2 टन जाता है। ठीक है, 1 टन से 2 टन रिक्वायरमेंट है क्योंकि जाहिर सी बात है एक छोटा एक्सपोर्टर तो ये कर नहीं सकता 2 टन भी, 1 टन भी नहीं कर सकता। वो 500 kg भी जाता है, 600 भी, 700 भी, 800 भी, 900 भी kg भी चला जाता है। ठीक है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो आपने बायर की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, उसके हिसाब से बाइंग करनी है। बाइंग आपको मैंने बता दिया किस किस एरिया में करनी। वहाँ से बहुत ज़्यादा होगा तो 2500 to 3000 या 3000 to 3500 का आपको मिल जाएगा अच्छा चलगोज़ा। ठीक है, रोस्ट कराने में उसमें थोड़े से चार्जेस लग जाएंगे, 500 आप kg और कर लें तो 4000 का आपको एक अच्छा चलगोज़ा मिल जाता है। वहाँ से आप प्रिक्योर करोगे, प्रिक्योर करने के बाद उसकी पैकिंग कराओगे, बायर की डिमांड पे पैकिंग होगी, 5 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 10 kg चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इसकी जो पैकिंग होती है 5 kg to 10 kg होती है जो अभी तक मैंने देखा। मैं भी बाकी एक्सपोर्टर्स 10-15 भी करते हैं, 25-30 वो उनके बायर्स की डिमांड पे होता है। ठीक है, अब इसको आपने प्रिक्योर कर लिया, उसके बाद पैकिंग करा ली। पैकिंग कराने के बाद आपने क्लियरिंग एजेंट से जो आपने फ़्लाइट डिटेल ले ली और अगर आपको फ़्लाइट में जगह मिल गई है तो याटा एजेंट को फ़ोन करेंगे, याटा एजेंट आपको स्पेस लेके देगा। स्पेस लेने के बाद आप उसको एक्वायर करोगे, स्पेस को एक्वायर करोगे जितनी आपकी प्रोडक्ट की केजीज़ के हिसाब से। उसके बाद आप जो अपनी शिपमेंट है वो आप एयरपोर्ट पे भेज दोगे। इधर आप पेशावर से कर रहे हो, इस्लामाबाद से कर रहे हो, कराची से कर रहे हो, लाहौर से कर रहे हो, उस एयरपोर्ट पे आपकी शिपमेंट पहुंचेगी। क्लियरिंग एजेंट आपकी शिपमेंट को रिसीव करेगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है आपने डॉक्यूमेंट्स देना है, आप उसको प्रोफार्मा इनवाइस दोगे और पैकिंग दे दोगे किस हिसाब से पैकिंग की हुई है जो, ताकि वो जो है शिपिंग बिल फाइल कर सके। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे दोगे और वो आप ऑन बिहाफ ऑफ यू शिपिंग बिल फाइल कर देगा। तो जब वो शिपिंग बिल फाइल कर देगा आपकी जो है, जो भी चलगोज़ा है, पाईनेट है, उसकी जो शिपमेंट है उसका कस्टम हो जाएगा। कस्टम होने के बाद ANF के बाद डॉक्टर चेक कर लेगा। डॉक्टर चेक करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट शेयर कर देगा जिसको हम फाइटो सर्टिफिकेट कहते हैं। फाइटो सर्टिफिकेट लगेगा और आपका चलगोज़ा एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद आपको जो क्लियरिंग एजेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देगा। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अगर तो आपके पास एडवांस पेमेंट आई हुई है तो वो आप उसको डॉक्यूमेंट भेज दोगे बायर को। अगर आपके पास एडवांस पेमेंट नहीं आई भी तो आप उसे कहोगे पेमेंट लगा दो, हमारी जो शिपमेंट है वो निकल गई है। ठीक है, वो आपको पेमेंट लगाएगा, देन उसके बाद आपने उसको चलगोज़ा एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये प्रोसेस था सिंपल सा चलगोज़ा एक्सपोर्ट करने का। प्रिक्योर कहाँ से करना है, ठीक है, ये हमारा भरा पड़ा है पाकिस्तान। ठीक है, जो आपको एरियाज़ बताए हैं चिलास, दामीर वगैरह वगैरह, तो यहाँ से आपने प्रिक्योर करना है, मंडियों से आपने नहीं लेना। ये आपको वेरी क्लियर कर लें पहली बात। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट करने में तो सबसे पहले सीखो, सीखने के बाद एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट एक सेफ बिज़नेस है और इसमें आपको आना चाहिए। मैं जो समझता हूँ कि एक्सपोर्ट बिज़नेस करने से जो है एक तो पाकिस्तान के भी हालात अच्छे होंगे, आप लोग भी कुछ सीखोगे और अच्छा अर्न कर सकोगे। तो आज हमने सीखा कि हम जो है चलगोज़े को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।